जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को दूरदृष्टि दोष का कारण, परिभाषा और इसका निवारण सहित बताऊंगा चित्र के माध्यम से। स्टूडेंट, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में क्लास 10 साइंस में आता रहता है, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करके जाओगे 5 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक ना। क्या बोलता है, मैं आपको एग्जाम के तहत बता देंगे। देखिए, पूछता है कि दूरदृष्टि दोष का परिभाषा लिखिए, निवारण लिखिए और कारण भी लिखिए चित्र के माध्यम से, ठीक ना। तो स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए, इसका परिभाषा और चित्र भी लेकर आया हूँ। उसी के माध्यम से आप सभी को समझाकर इसका परिभाषा उदाहरण सहित सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए, लिखना कि जब कोई व्यक्ति पीड़ित, जब यानी कोई व्यक्ति पीड़ित है किससे, दूरदृष्टि दोष से, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति उसे दूरदृष्टि दोष में पड़ गया है तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से यानी कि सही तरीके से दिखेगा, तथा निकट की वस्तुएं है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं या कहा जाता है। समझ में आई। अब आपको लिखना है दूरदृष्टि दोष का कारण है। यहाँ पर हमने तो कुछ मिस्टेक किया है, तो यहाँ पर आपको निकट नहीं लिखना है, दूर लिखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। हम सही कर लेंगे। तो दूरदृष्टि दोष का कारण लिखना है, ठीक ना। यहाँ लिखना है दूरदृष्टि दोष का कारण। अब इसका कारण कैसे लिखना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। लिखना है कि अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता क्या होती है, कम हो गई। यानी कि जो हमारे आँख में अभिलेंस होता है, लेंस होता है, उसकी पृष्ठों की क्या होता है, वक्रता होती है। यानी कि जो गोलाई का कार होता है वो कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी यानी कि लंबाई जो होते है, देखने की क्षमता हो जाती है, वो पूरी तरह बढ़ जाती है, ठीक ना। तो उसे हम निकट दृष्टि दोष के कारण में आता है, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, कम हो जाती है। यानी कि जो हमारे आँख का ढलना जिसको बोलते हैं, लेंस का रेटिना के बीच की जो दूरी हो जाती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात नेत्र गोले का क्या व्यास हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसका हम चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा दूरदृष्टि दोष का कारण है। अब इसको समझना। देखिए, ये आपको क्या है, ये जो है, ये हमारा जो ये नेत्र लेंस है, ये हमारा पूरा आँख है, ठीक। अभी ये आँख जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई निकट की वस्तु हम लोग देखेंगे तो सही रूप से नहीं दिखाई देगा। जब सही रूप से नहीं दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जब सही रूप से नहीं दिखाएगा, ये कारण है, इसमें जब नहीं दिखाई देगा तो हम क्या लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे। चश्मा अभी मैं बता दूंगा उस वीडियो में, ठीक ना। तो निकट की वस्तुएं जब ये देखिए, एक कोई मान लीजिए ओ है, इसमें सीधे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा किनारे पे पड़ेगा। मैंने एक बार बता दिया हूँ कि हमारे जो आँख का बीच में नहीं पड़ता, किनारे किनारे देखने से तब हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये हमने क्या, स्पष्ट रूप कोई वस्तु देख रहे हैं, सीधे ये प्रतिबिंब करेगी किस पे, आर यानी कि रेडियस पे करेगी, फिर इसका पी का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी के माध्यम से वस्तु को आसपास देख सकते हैं। और एक बात और मैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण में जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 25 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनेगा, पहले वो रेटिना के आगे पहले बनता था या रेटिना के पीछे बनेगा, इतना याद रखना। तो ये आपको फिगर ऐसे प्रकार का बना लेनी है। ये नेत्र लेंस है, इसको आपको दर्शा देना, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपका ये जो रेडियस रहेगा, ये आर से रेडियस बोलेंगे, पीछे प्रतिबिंब, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ चुका। चलिए, अब हम लोग दूरदृष्टि दोष का निवारण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष का निवारण है। यहाँ पर आपके सामने हेडिंग लिख चुका है। देखिए, अब आपको क्या करना, लिखना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए उचित फोकस की दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस बात को याद रखना है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करना। जो अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं वही बोला जाता है, ठीक ना। इतना आपको याद रखना। फिर आपको आगे लिखना होगा कि दूरदृष्टि दोष के युक्त 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु को ओर से चलने के किरण उत्तल लेंस में अपवर्तित होकर उसे का प्रतीत होता है, यानी कि प्रतीत होते हुए दिखाई देता है। कहने का मतलब, ये आपको अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी पर रखा है तभी वो वस्तु से हम देखेंगे, तभी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। इतना याद रखना, ठीक ना। अब मैं आपको इसका निवारण बता देता हूँ। इसका निवारण कैसे होता है तब आपको समझ में आ चुका, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका निवारण है, ये वाला। तो
तो सबसे पहले निकट की वस्तु हम लोग यहाँ प्रतिबिंब रखे। ये उत्तल लेंस है, जो हम चश्मा लगाएंगे सबसे पहले जो चश्मा पहनेंगे ये उत्तल लेंस का चश्मा पहने हम। सबसे पहले वस्तु को देखेंगे तो ये हमारे चश्मा से टकराएगा। चश्मा से टकराकर जब दिखाई देगा सही रूप से तो ये हमारा नेत्र लेंस में जाएगा, तब वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा आर रेडियस से, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग इसका फिगर बना लेने आए। ये नेत्र लेंस है, ये उत्तल लेंस है, निकट स्थित वस्तु ये कम से रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग इसका फिगर के माध्यम से लिखकर आराम से लिख सकते हो, ठीक ना। तो दोस्त इस प्रकार आप लोग निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर और सभी का क्लास 10 का सभी चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सभी आपको वीडियो इसी तरह मिलता रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।